हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वाइट लर्नर्स। दिस इज़ प्रियंका। आज इंटेलिजेंस में डिस्कस करेंगे हम टू फैक्टर थ्योरी जो कि दी है स्पीयरमैन ने। इससे पहले हमने अपनी यूनी या वन फैक्टर थ्योरी डिस्कस की थी जो कि दी थी रोस एंड बिने ने। आज हम टू फैक्टर थ्योरी जो कि स्पीयरमैन ने दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली इसकी एक और डिफाइन पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस इज ए रैशनल थिंकिंग। व्हाट इज रैशनल थिंकिंग? रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है जब हम अपने इमोशंस का ज़्यादा यूज़ ना करके अपनी इंटेलिजेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में, उसको कहते हैं रैशनल थिंकिंग। तो इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज ए रैशनल थिंकिंग। फिर आता है स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स होते हैं, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी मतलब हमारा जनरल फैक्टर और एस होता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। और स्पीयरमैन ने इसको डिफाइन किया है इंटेलिजेंस को, ये उनकी डिफाइन है आपके सामने। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ टू एन इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। इनका मानना था कि जैसे जैसे आपके लिए इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स होता जाता है, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है उस इन्वायरमेंट में रहने का, तो जो इंटेलिजेंस है ना वो एक ऐसी कैपेसिटी है इंसान की जो जिससे वो एडजस्ट करना सीख जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वैसे वैसे ही आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ क्या करोगे, वहाँ पे सर्वाइव करना, एडजस्ट करना सीखते चले जाओगे अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो आप इससे ना आपको जनरल फैक्टर का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक फैक्टर में, और आपको इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा कि जनरल फैक्टर किसको कहते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर किसको कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट का है जनरल फैक्टर क्या होता है? जनरल एबिलिटी किसी भी काम को करने की नॉर्मली। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होता है? उसी चीज में स्पेसिफिक एबिलिटी उस काम को करने की, मतलब उसको और अच्छे से करके दिखा देना। जो जनरल फैक्टर है वो इनबोर्न होता है, ठीक है, जन्मजात है। जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो एक्वायर करते हैं हम अपने इन्वायरमेंट से। थर्ड आता है इट इज फाउंड इन ऑल बट इट्स क्वांटिटी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जनरल फैक्टर जो होता है वो सब में पाया जाएगा, पर किसी में कुछ ज़्यादा होगा, किसी में वो फैक्टर कुछ कम होगा। बट जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो क्या है, एक इंसान के अंदर ही काफ़ी सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। मीन्स जरूरी नहीं है कि एक इंसान एक ही काम को अच्छा करता है, हो सकता है वो एक से ज़्यादा कामों को अच्छा करके दिखा दे, उन्हीं में ही वो उनकी माहिरता हो। ठीक है, वो कुकिंग में भी अच्छा हो, वो खेलने में भी अच्छा हो, वो गाने में भी अच्छा हो, वो डांस में भी अच्छा हो। ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटीज़ उनकी। और जनरल में क्या आएगा, जनरल एबिलिटी किसी भी काम को करने की। फोर्थ पॉइंट आता है जो जनरल फैक्टर है वो अफेक्ट नहीं होता ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से। ठीक है, क्योंकि ये इनबोर्न है, आपके अंदर वो पहले से ही है, उसको आप वो उससे ना ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से वो अफेक्ट नहीं होगा। बट जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो अफेक्ट होगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से। मान लो आपने खाना बनाना सीखा, खाना आपने नॉर्मली सीख लिया, बट जब आप उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग लोगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी वो स्किल क्या होगी, इम्प्रूव होती जाएगी, जिससे क्या होगा, आप उसमें और अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसलिए कहा गया है जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो अफेक्ट होता है हमारा ट्रेनिंग से और हमारी प्रैक्टिस से। जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हो मैथ्स का एग्जांपल। अब जो मैथ्स है आपके अंदर जनरल एबिलिटी थी कि आपने माइनस प्लस करके दिखा दिया, बट आपने उसमें ही अपनी अलग अलग थ्योरीज दे दी। ठीक है, आपने उसको और अच्छे लेवल पे लिया है अपने मैथ्स को। कैसे लाते हो मैथ्स को अच्छे लेवल पे? प्रैक्टिस से ही तो लाते हो, अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो मैथ्स की, कैसे उसको करना है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक फैक्टर होता है। फिर आता है जनरल फैक्टर का एग्जांपल। अब है इसमें नॉर्मली कुकिंग फूड लाइक अदर्स। यस, खाना बनाना है, खाना कोई भी बना देगा, खाने लायक तो बना ही देगा उसको, बट उसी खाने को लजीज बनाना, उसके अंदर ऐसा टेस्ट ले आना कि आपको ही पूछे जब वो खाना बनाना हो कि भाई इनसे ही बनवाना है मेरे को वो खाना। ठीक है, यही उस चीज़ को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी जो कि आएगी हमारे स्पेसिफिक फैक्टर में, कि उसी चीज़ में उसकी स्किल इतनी अच्छी होना कि जब उस चीज़ का नाम आए उस काम का, तो उसी पर्सन को याद किया जाए कि हाँ ये काम इन्होंने किया था। लाइक फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो किया। ओके, तो वो क्या है, उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है कि उन्होंने इतना किया कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड बना दिया, ओलंपिक में जीती आए वो। ठीक है, बट नॉर्मली किसी पर्सन को जैवलिन दे दो, वो कैसा ना जैसा तैसा वो कहीं पे गिरेगा तो सही, ठीक है, वो थ्रो तो करेगा। तो वहाँ क्या यूज़ होगी, उसकी जनरल एबिलिटी, उसका जनरल फैक्टर किसी काम को करने का, कि हाँ वो उसको थ्रो तो कर पा रहा है, बट
नीरज चोपड़ा ने क्या किया, उसको इतने अच्छे से थ्रो किया। वो क्या था, उनकी स्किल्स, जो जिसमें उनको क्या लगा, उनका टाइम लगा, उन्होंने उसकी क्या ली, ट्रेनिंग ली, उस पर क्या की, अपनी प्रैक्टिस की, तभी तो जाके आगे उन्होंने ओलंपिक जीता। ओके, तो अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जनरल फैक्टर क्या होता है और उसी से हमारा स्पेसिफिक फैक्टर कितना अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो ये थ्योरी है हमारी टू फैक्टर थ्योरी, इसको ईएल थोंडाइक ने क्रिटिसाइज किया। ईएल थोंडाइक ने कहा कि जाओ, मैं नहीं मानता, ये क्या होता है जी फैक्टर, इसका भी ऐसा भी कुछ होता है, मैं नहीं मानता। फिर कुछ टाइम बाद अपने ईएल थोंडाइक लेके आए अपनी मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जो अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और स्पीयरमैन ने दी हमारी टू फैक्टर थ्योरी, फिर स्पीयरमैन लाते हैं खुद थ्री फैक्टर थ्योरी भी। अब थ्री फैक्टर थ्योरी में क्या होता है, सोचिए, और इसको आगे वाली आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भाई स्पीयरमैन को ऐसा क्या लगा कि जी फैक्टर और एस फैक्टर में क्या कमी थी जो वो थ्री फैक्टर थ्योरी लाए, तो तीसरा फैक्टर क्या होगा हमारा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। और इतने अपनी प्रीवियस वीडियोस का इनका रिवीजन करते रहे। इंटेलिजेंस सबके पास होती है, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करो और इसको और इम्प्रूव करो। थैंक यू फ्रेंड्स।